हम लोग एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वे चंदेला। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंदेला डायनेस्टी 9th to 3rd century CE। राजपूत डायनेस्टी दैट रूल्ड बुंदेलखंड प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग खजुराहो टेम्पल मोस्टली बिटवीन 950 to 150 CE। पेट्रोनाइज हिंदू एंड जैन रिलीजन्स, हिंदू और जैन रिलीजन को ये वो करता है। किंग्स लाइक यशोवर्मन और धंगदेव वेयर प्रोमिनेंट बिल्डर, मतलब दो बिल्डर इसमें, दो राजा बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन? यशोधर्मन और धंगदेव। यशोधर्मन, धंगदेव, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। गुज्जर प्रतिहार रूल्ड पार्ट ऑफ राजस्थान एंड यूपी, known for early Nagar style temples। नागर स्टाइल टेम्पल्स गुज्जर और प्रतिहार राजस्थान और यूपी में, बट नॉट एसोसिएटेड विद खजुराहो। चमन्स या चौहान्स, चाहमान्स या चौहान्स, राजपूत क्लैन रूलिंग ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, known for अजमेर तारागढ़ फोर्ट एंड अदर फोर्टिफिकेशन। पारामर रूल्ड मालवा रीजन, मध्य प्रदेश। किंग भोज वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, बिल्ड भोजेश्वर टेम्पल। पारामर भोजेश्वर टेम्पल बनाया था इन्होंने। पारामर भोजेश्वर टेम्पल। द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय चंदेल। The Kandariya Mahadev temple, the largest and most ornate in Khajuraho, was built by King Vidyadhar, the Chandela dynasty 125 CE. It reflects mature Nagar style with shikhar rising 116 feet, intricate carvings of deities, celestial maidens and motifs. छेदी सेंट्रल इंडियन डायनेस्टी, कालाचूरीज, ये उड़ीसा में वो थे। राष्ट्रकूट साउथ इंडियन डायनेस्टी नोन एज एलोराज कैलाश टेम्पल, मतलब एलोरा का कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा ने बनवाया था। विच डायनेस्टी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो चंडेला, बिल्ट ऑलरेडी। अच्छा देखिए 85 टेम्पल्स बनाए थे, 20 to 25 सर्वाइव टूडे, 10 to 12 सेंचुरी के बीच में बना था। रिलीजियस डाइवर्सिटी वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म। आर्किटेक्ट क्या? नागर स्टाइल। मौर्य ये अशोकन पिलर, बाराबर केव्स, ये सब बनाए थे। ये टेम्पल बनाने के लिए वो उतना मशहूर नहीं थे। होलकर मराठा डायनेस्टी 18th सेंचुरी, बिल्ड टेम्पल्स एंड घाट्स इन इंदौर, उज्जैन, खजुराहो से रिलेटेड नहीं है। द रूलर ऑफ चंदेला बिल्ड खजुराहो। सांची बुद्धिस्ट स्तूप बिल्ट बाय अशोक 3rd century BC, उज्जैन, हिस्टोरिकल सिटी इन मध्य प्रदेश, डेवलप्ड अंडर परमार और मराठास। ग्वालियर फोर्ट सिटी विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम तोमर। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड टू हिंदू एंड जैन। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विथ हिंदू एंड जैन, बुद्धिस्ट से कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, हिंदू और जैन से। खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट रिलीजियस प्लूरलिज्म। हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव, विष्णु और शक्ति पीठ, जैन पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ। तो नो बुद्धिस्ट एसोसिएशन, खजुराहो में कोई बुद्धिस्ट एसोसिएशन नहीं है, चंदेलाओं ने बनवाया था, ये ध्यान रहे। द टेम्पल ऑफ खजुराहो वेयर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी? चंदेल। बघेल लेटर डायनेस्टी रूलिंग रेवा, मध्य प्रदेश, नॉट एसोसिएटेड विद खजुराहो। बुंदेला आगे चल के यहाँ 16th सेंचुरी में एसोसिएटेड विद ओरका। मतंगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू शिव। मतंगेश्वर टेम्पल किससे रिलेटेड? शिव से, भगवान शिव से। वन ऑफ द फ्यू एक्टिव टेम्पल्स इन खजुराहो बिल्ट ड्यूरिंग किंग धंग रीन। Temple follows simple Nagara design, unlike ornate ones nearby. Matangeshwar an aspect to Shiv. Vishnu temples like Lakshman temple are dedicated to Vishnu.
सूर्य सन गॉड टेम्पल्स लाइक मोढेरा कोनार. पार्वती some minor temples in Khajuraho but not Mangateshwar. Matangeshwar, sorry, Mangateshwar नहीं Matangeshwar. Which of the following temple is not located in Khajuraho? कंदरियाव महादेव टेम्पल सबसे बड़ा है. 64 योगिनी सही है. चित्रगुप्त सही है. 10 अवतार ये यूपी में है. 10 अवतार टेम्पल. देवगढ़ ललितपुर यूपी में है. वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टेम्पल इन नागरा स्टाइल बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. अब देखिए देवगढ़ का जो मंदिर है वो गुप्ता पीरियड में बना हुआ है, यानी कि अर्ली 6th सेंचुरी BC. डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. कंदरिया महादेव टेम्पल 64 योगिनी चित्रगुप्त. ये कहाँ? खजुराहो में लोकेटेड है. अब देख लेते हैं खजुराहो आर्किटेक्चर. टेम्पल लेआउट कैसे है? मंडप है, हॉल है, अंतरालय, वेस्टिब्यूल, गर्भगृह, सैंक्टम, शिखर, स्पायर. ठीक, चार चीज़ें हैं. मंडप, अंतरालय, गर्भगृह, शिखर. स्कल्पचर इंक्लूड डाइटीज, अप्सरा, मिथुन, इरोटिक कपल्स सिग्निफाइंग फर्टिलिटी एंड लाइफ. Erotic art symbolic of tantric philosophies. Only about 10% of sculptures are erotic. Gupta architecture known for early structural temple जैसे 10 अवतार भीतरगांव and rock cut caves अजंता. Used brick and stone decorated with classical motifs. 64 योगिनी टेम्पल के बारे में. ये कहाँ है? मोरेना मध्य प्रदेश में. कब बना ये? 1323 CE में. विक्रम संवत 1383. मतलब जब आप जोड़ देंगे कितना जोड़ेंगे? 58 जोड़ेंगे या 57 जोड़ेंगे विक्रम संवत. बाई देवपाल. कच्छ पघट किंग देवपाल. 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया था? देवपाल ने. स्टाइल सर्कुलर टेम्पल, ओपन टू स्काई, हाइपियर्थल तांत्रिक डिज़ाइन है ये. डेडिकेटेड टू 64 योगिनीज फॉर्म ऑफ शक्ति विथ ए सेंट्रल श्राइन ऑफ महाशक्ति. आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन पॉपुलरली बिलीव टू हैव इंस्पायर्ड बाय इंडियाज पार्लियामेंट सर्कुलर डिज़ाइन. मतलब इसी 64 योगिनी से ये माना जाता है कि पार्लियामेंट का डिज़ाइन जो है प्रेरित है 64 योगिनी टेम्पल से. सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट श्री यंत्र, कॉस्मिक डायग्राम इन तांत्रिक रिचुअल्स. नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, अदर एग्जिस्ट जैसे हीरापुर उड़ीसा 64 योगिनी टेम्पल 9th सेंचुरी. नॉट रिलेटेड टू वैष्णविज्म, इज ए तांत्रिक एंड शक्त इन एफिलिएशन. मॉन्यूमेंट एंड साइट्स देखा जाए. सांची बुद्धिस्ट स्तूप 3rd सेंचुरी BC बिल्ड बाय अंडर अशोक मौर्यन किंग. बाघ बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग्स बाघ 5th to 7th सेंचुरी से ये गुप्ता पीरियड में बाघ केव्स. कनिष्क स्टैचू मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. कनिष्क रूल ड्यूरिंग कुशन डायनेस्टी 1st to 2nd सेंचुरी. कुशन डायनेस्टी 1st to 2nd सेंचुरी से. दशावतार टेम्पल अर्ली गुप्ता नागरा टेम्पल. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया मांडू फोर्ट मध्य प्रदेश. रिच इन अफगान आर्किटेक्ट बाज बहादुर पैलेस जहाज महल बट नॉट इन यूनेस्को लिस्ट. अभी इंडिया में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनमें 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड. मिक्स्ड कौन सा है? खजुराहो. नहीं, अरे वो अपना असम का जो नेशनल पार्क है याद नहीं आ रहा, काजीरंगा नेशनल पार्क. हाँ, वो मिक्स है. अब देखा जाओ टेम्पल आर्किटेक्चर.
फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स मोर्टार एंड स्टोन ओरिजिनेटेड इन गुप्ता पीरियड, सही है। जैसे दशावतार टेम्पल देवगढ़ 6th century CE। लड़खान टेम्पल बिलोंग्स टू चालुक्य बादामी, ट्रू। वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल 5th to 6th century CE। खजुराहो टेम्पल्स हैव इंटरकनेक्टेड कंपार्टमेंट, सही है, रिफ्लेक्ट मैच्योर नागर लेआउट। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची इज द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग द्रविडियन टेम्पल, नहीं, बिल्ट बाई राजसिम्हा पल्लव, लेटर कंपेयर्ड विद महेंद्र वर्मा सेकेंड बट नॉट द अर्लीस्ट। ये अर्लीस्ट नहीं है कैलाशनाथ टेम्पल। ओके, अब आते हैं हम लोग पिनाकल यानी कि शिखर इन द्रविडियन स्टाइल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। ये फ्यूजन आर्किटेक्ट है, इसका शिखर द्रविडियन स्टाइल है और ऑर्नामेंटेशन क्या है, नागरा मोटिव से है। एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रेटिक स्टाइल्स इन टेम्पल डिज़ाइन, मतलब मिक्स करके बनाया गया है। भीतरगांव टेम्पल गुप्ता एरा में है, ब्रिक नागर स्टाइल में है, ब्रिक से बना है। कंदैया महादेव टेम्पल प्योर नागर, खजुराहो। ओसियान टेम्पल नागरा स्टाइल, राजस्थान, गुज्जर प्रतिहार ने बनाया है। ओसियन वासरार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये कौन सा इसका एग्जांपल है, तो होयसलेश्वर टेम्पल हैलेबीड कर्नाटक में, बिल्ट बाय होयसला, 12th century, डार्क सिस्ट स्टोन से बना है। फ्यूजन ऑफ द्रविडियन एंड नागरा स्टाइल, वेसरा। प्लान स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म, प्रोफ्यूज स्कल्पचरल डेकोरेशन, वेसरा। इंटरमीडिएरी स्टाइल डेवलप्ड इन डेक्कन रीजन, होयसलेश्वर टेम्पल हलबिद। कंदरिया महादेव प्योर नागरा। श्री राम टेम्पल अयोध्या न्यू कंस्ट्रक्शन, ये भी लगभग नागरा स्टाइल में ही बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल कंसेप्ट फॉर ओरिजिन गुप्ता पीरियड, कैट इज बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, गर्भगृह मंडप। एग्जाम्पल भीतरगांव दशावतार टेम्पल, सही है। कन्हेरी केव्स मुंबई, कन्हेरी केव्स आर लोकेटेड इन संजय गांधी नेशनल पार्क नॉर्थ ऑफ बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र। These caves from massive group over 100 Buddhist caves, making it one of the largest collection of rock-cut Buddhist caves in India. Kanheri caves. The earliest cave date back to 1st century BC, continues to be used until the 10th century CE. They served as the center of Buddhist teaching, meditation, and monastic life under both Hinayana and Mahayana sect. Many caves contain vihar, monk cells, and chaitra, prayer halls. विहार में वो मॉन्क रहते थे और चैत्र में प्रेयर करते थे। एंड इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। द केव रिफ्लेक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम हीनयान रॉक आर्किटेक्चर टू महायान आइकोनोग्राफी सीन इन लेटर स्कल्पचर्स ऑफ अवलोकितेश्वर एंड बुद्ध। अवलोकितेश्वर एंड बुद्ध, ये क्या बताया जाए। जैन टेम्पल ऑफ अबू, दिलवारा टेम्पल, माउंट अबू। The Jain temple of Mount Abu, especially the Dilwara temple, are masterpieces
of white marble architect built between 11th to 13th century. These temples were constructed under patronage of wealthy Jain ministers. One prominent temple was built by Vimalsa, a minister of Chalukya king Bhimdev I. During 11th century, the most notable temples are dedicated to Adinath, Rishabhnath and Neminath. Adinath, Rishabhnath and Neminath. The intricately carved ceilings, pillars, lotus medallions, and detailed marble sculptures of these temples are globally renowned for their fineness and represent Maru Gujjar architecture. Maru Gujjar architecture. पलिताना टेम्पल, अच्छा ये मतलब जैन टेम्पल अब अबू पिलवारा टेम्पल, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार ये देख लेते हैं। मॉन्यूमेंट और आर्ट, स्तूप कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश। पेंटिंग बाघ मध्य प्रदेश, बाघ केव्स। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क मथुरा उत्तर प्रदेश। दशावतार टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। अच्छा ये किससे बना है? मार्बल से। अबू जैन टेम्पल ऑफ अबू किससे बना है? मार्बल से। Palitana Temple, Saturanja Hill, Gujarat, located in Bhavnagar district in Gujarat. The Palitana Temple complex is one of the most sacred Jain pilgrimage sites. It is situated atop Saturanja Hill. Consisted more than 900 temples constructed over centuries, particularly 11th century. The main temple is dedicated to Adinath, Rishabhnath, the first Tirthankar of Jainism. The temples are made predominantly of white marble and are known for their spiritual aura and architectural beauty. It is believed that every devotee Jain must visit this site at once in their lifetime to attain मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पलिताना तो आना ही पड़ेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग एलिफेंटा केव्स के बारे में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन Elephanta Island of Mumbai Harbour, 11 km east to the city. They consist of two groups, 5 Hindu caves dedicated to Lord Shiva, 2 smaller Buddhist caves. एलिफेंटा केव्स में 5 हिंदू केव्स हैं और 2 बुद्धिस्ट केव्स हैं। खजुराहो में क्या क्या था? उसमें हिंदू और जैन था, और एलिफेंटा में हिंदू और बुद्ध हैं। ठीक, these caves are believed to have been built during Rashtrakuta dynasty 6th to 8th century CE, though some scholars suggest earlier origin. The most iconic sculpture here is Trimurti of Elephanta, a 20-foot high 3-headed Shiva representing his role as creator, Brahm, preserver Vishnu, and destroyer Mahesh Shiva. This image was a symbolic of Rashtrakuta royal ideology. The island and caves are UNESCO World Heritage Site since 1987. देखिए, अच्छा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सा? खजुराहो टेम्पल, भीमबेटका रॉक और सांची, ये रजिस्टर्ड हैं, जबकि मांडू फोर्ट नहीं।
एलिफेंटा केव टेम्पल्स पैट्रन डायनेस्टी कौन है? राष्ट्रकूटा. द फेमस केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आर क्रेडिटेड टू राष्ट्रकूटा, ए पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड large part of the Deccan from 8th to 10th century CE. Rajput were great patrons of art and architecture beside Elephanta. They also constructed a magnificent कैलाश टेम्पल एट एलोरा. इन्होंने एलोरा में भी कैलाश टेम्पल बनवाया था. अनदर मोनोलिथिक मार्बल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. ओके. अच्छा ये देख लिया जाएगा. अच्छा ये क्वेश्चन देखने के बाद वो देखा जाए. There are only two known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these is paintings of Ajanta caves, where the other surviving example is Bagh caves. Ajanta and Bagh caves are the only two surviving sites with mural paintings from Gupta period, 4th to 6th century. Ajanta caves, Maharashtra, belong to mainly to Vakataka period, especially under King Hari Sen, associated with Mahayana Buddhism. The paintings illustrate Jatak tales, life of Buddha and social scene. Bagh caves, Madhya Pradesh. Though Buddhist, their paintings represent secular theme like court scenes, musician and domestic life. These caves date around 5th to 6th century CE. मतलब ये बताता है कि हो सकता है कि ये बुद्ध के समय का हो. Ellora caves belong to a later period, 600 to 1000 CE, associated with Rashtrakuta. Though grand, they are not known for Gupta style painting. Lomas Rishi caves, located in Barabar Hill, Bihar. These are Mauryan, 3rd century BCE, बहुत पहले, not Gupta. Known for polished interior but no paintings. Nasik caves belong to Satavahan period, 1st century BC to 2nd century CE, earlier than Gupta. Nasik caves, Satavahan. The rock cut caves in western India are located in Nasik, Ellora and Ajanta. सही. These three are major rock cut cave cluster in western India. देखिए, Nasik caves, also known as Pandavleni or Panduleni, linked to Hinian Buddhism and Satavahan, 1st century BC to 2nd century CE. Ellora caves near Chhatrapati Sambhaji Nagar, Aurangabad, from 6th to 10th century CE, housing Buddhist, Buddha, Hindu, Jain temples. Ellora में. Ajanta, famous for Buddhist mural from Gupta Vakataka era. Junar, Kalyan, Pitalkhora, also Buddhist site but not prominent. Bhaja and Kondan, important but earlier and smaller. Only Ajant, Bhaj and Kondan nahi, partial, not fully. Which of the following places is famous in Buddhist cave temples? Ajanta. Ajanta is globally known for 30 rock cut caves, 1st century BC to 6th century CE, most of which are Buddhist masterpieces and chats. The murals and sculptures here are UNESCO heritage listed and represent Mahayana Buddhism and classical Indian art. Elephanta, primarily Saiv rock cut sculpture जैसे त्रिमूर्ति. Nalanda, famous for its ancient Buddhist university. खजुराहो, नागरा स्टाइल हिंदू एंड जैन टेम्पल्स. ठीक है. अब आते हैं हम लोग यहाँ 3rd century BC, बहुत पहले, मतलब मौर्य काल में. तो धौली रॉक कट धौली रॉक कट एलिफेंट अशोका ने बनवाया था मौर्य काल में. अर्ली मौर्यन बुद्धिस्ट रॉक कट आर्ट. 3rd. अब 2nd BC to 1st century अजंता, अर्ली फेज, सातवाहनों ने बनवाया बुद्धिस्ट चैत्य एंड विहार. 5th century CE उदयगिरी केव्स, बाघ पेंटिंग्स गुप्ता ने बनाया. बाघ पेंटिंग्स मध्य प्रदेश, उदयगिरी केव्स उड़ीसा में है. अर्ली हिंदू टेम्पल आर्ट एंड म्यूरल्स. उदयगिरी देख लिया जाए कहाँ है, आगे देख लेते हैं तो बताते रहूँ मैं. 6th to 8th century एलोरा केव्स, कालाचूरी और राष्ट्रकूट ने बनवाया. हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन रॉक कट्स हैं इसमें. ठीक है. उदयगिरी केव्स भी मध्य प्रदेश में ही हैं. और बाघ भी मध्य प्रदेश में ही है. बाघ और उदयगिरी दोनों मध्य प्रदेश में ही हैं. सॉरी. एलोरा केव्स महाराष्ट्र,
कालाचुरी और राष्ट्रकूटा ने बनाया है। हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों हैं। अच्छा, 7th सेंचुरी सी में महाबलीपुरम रथ पल्लव नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया, द्रविडियन मम्मलन स्टाइल। 8th सेंचुरी सी सोर टेम्पल महाबलीपुरम पल्लव राजसिम्हा ने बनवाया है, अर्ली द्रविडियन। 10th to 11th सेंचुरी सी बृहदेश्वर टेम्पल चोला किंग राजराजा वन मैच्योर द्रविडियन। 11th सेंचुरी सी सन टेम्पल मोधेरा सोलंकी किंग भीम फर्स्ट नागर स्टाइल में। 13th सेंचुरी सन टेम्पल कोणार्क ईस्टर्न गंग नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया है, नागर स्टाइल रेखा देओल। अब आते हैं नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया, शिखर नो बाउंड्री वॉल्स, ये कैरेक्टर है, फीचर है। द्रविडियन साउथ इंडिया विमान गोपुरम और इनक्लोजर्स रहता है द्रविडियन में। वेशर डेक्कन ब्लेंड ऑफ नागर एंड द्रविड, मतलब नागर और द्रविड को मिला के बनाया जाता है। 64 योगिनी टेम्पल कहाँ है? मोरेना में, सर्कुलर तांत्रिक और इंस्पायर्ड पार्लियामेंट। 10 अवतार टेम्पल गुप्ता अर्लीस्ट नागरा स्टाइल। होयसेलवेश्वर टेम्पल वेसारा होयसाला स्टाइल स्टार प्लान। सांची बाग एंड मथुरा बुद्धिस्ट एंड कुशन एरा साइट्स हैं ये। तेली टेम्पल नागर द्रविड़ फ्यूजन में बना है ये तेली टेम्पल। एलोरा caves were built by Rashtrakuta. Elora's Hindu cave temples, especially the Grand Kailash Temple, Cave 16, were carved under Rashtrakuta dynasty, particularly during reign of Krishna I. The site has 12 Buddhist caves, 1 to 12 Buddhist है, Hindu 13 to 29 हिंदू है, 30 to 34 जो है जैन है। राष्ट्रकूटा ने बनवाया है एलोरा का। एलिफेंटा में जो है हिंदू और बुद्ध है, खजुराहो में हिंदू और जैन है, एलोरा में हिंदू बुद्ध और जैन तीनों। पल्लव बिल्ड टेम्पल्स इन महाबलीपुरम मम्मलापुरम। चोला स्ट्रक्चरल द्रविडियन टेम्पल लाइक बृहदेश्वर। पाल बुद्धिस्ट पैटर्न इन बंगाल एंड बिहार। With reference to Indian rock cut architecture, consider the caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. False. देखिए, the oldest surviving rock cut caves are Bhimbetka rock cut shelters, Paleolithic 1 lakh year plus old, followed by Barbara caves. भीमबेटका बारबर कहाँ है? बराबर यहाँ है, अपने बिहार में है, ठीक है। Built by Ashok for आजीविकास। बारबर caves were made by for आजीविकास by Emperor Ashoka, सही है। Ashoka commissioned caves like Lomas Rishi, Sudama and Karan Chopper for आजीविकास, a now extinct heterodox sect, ठीक है। एलोरा caves were made of different faiths, सही है। एलोरा has Buddhist, Hindu and Jain caves, सही है। एलोरा cave temples are related to Hindu, Buddhism and Jain, सही है। Cave 1 to 12 Buddhist, विहार and चैत्य, सही है। 13 to 29 हिंदू कैलाश टेम्पल, 16 नंबर वाला। 17 टेम्पल केव जो हैं हिंदू के हैं, 12 बुद्धिस्ट के हैं, 5 जो हैं जैन के हैं। इंद्र सभा। The site thus reflects religious harmony and was active from 6th to 10th century CE. The caves and rock cut temples at Ellora represent only Hindu, Buddhist and Jains. Hindu patronized by Rashtrakuta, Buddhism Mahayana theme, Jainism so Tirthankar sculpture. हिंदुइज्म का 17 है, बुद्धिज्म का 12 है और जैनिज्म का 5 है। Buddhist, Hindu and Jain rock cut caves coexist at Ellora. Ellora caves in Maharashtra are the only place where all three religions, Buddhism, Hindu and Jainism, have cut temples within the same rock cut complex. It is a UNESCO World Heritage Site developed between 6th to 10th century CE. Breakdown of caves क्या है? Cave 1 to 12 Buddhist Mahayana, Cave 13 to 29 Hindu, Shaiv और वैष्णव,
राष्ट्रकूटा ने बनवाया। केव 30 to 34 जैन डेडिकेटेड टू तीर्थंकर। अब देखिए अजंता सिर्फ बुद्धिस्ट का है, एलिफेंटा हिंदू और 2 बुद्धिस्ट केव्स है, 5 हिंदू और 2 बुद्धिस्ट है। कारले ओनली बुद्धिस्ट चैत सातवाहन पीरियड में बना। ठीक, ये देख लिया जाए एक बार। रॉक कट आर्किटेक्चर दिस रेफर टू टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज कर्व्ड डायरेक्टली इनटू नेचुरल रॉक्स। इट इंक्लूड बुद्धिस्ट विहार एंड चैत, हिंदू sanctuaries and Jain temples. भीमबेटका प्री हिस्टोरिक साइट है। फ्रॉम पेंटिंग्स फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मिडिवल टाइम्स, यूनेस्को लिस्ट टू। मतलब भीमबेटका की गुफाओं को, मतलब ये प्री हिस्टोरिक हैं। बार्बर केव्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन मेड रॉक कट केव्स, मौर्यन पीरियड। पॉलिश्ड ग्रेनाइट इंटीरियर्स, अशोकन एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है इसमें। अजंता पेंटिंग डिपिक्ट जातक टेल्स, कोर्ट लाइफ, इमोशंस एंड नैरेटिव स्टोरी टेलिंग इन फ्रेस्को स्टाइल अजंता पेंटिंग्स में। बाघ पेंटिंग सिमिलर टू अजंता बट मोर सेकुलर, ऑफर शोइंग म्यूजिशियन, डांसर एंड कॉमन पीपल। एलोरा सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल ट्रांजिशन ऑफ रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल। त्रिमूर्ति concept present in Elephanta and in broader Hindu iconography, symbolizing creation, preservation and destruction. ओके, तो यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं। थैंक यू।